जालिमों मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी को। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैंने जिसको समझा झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। खांसी सही हो गई इनकी, खांसी अब तो ठीक हो जानी चाहिए। ठीक नहीं हो रहा है। हमने महिलाओं के लिए पिंक ठेका खोला ताकि महिलाओं को पुरुषों के साथ धक्का मुक्की नहीं करना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने भी धोखा मिल गया। स्वाति मालीवाल को कराटा सिखाया घर में बुला के, कैसे पुरुषों से लड़ते हैं। झूठ बोल रहा है। इस महल का क्या होगा अब शीश महल में कौन सोएगा? अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। के टॉयलेट पे कौन हगेगा? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। सॉरी। दिल्ली वालों ने मेरा दारू पिया, बच्चा ने पिया, चचा ने पिया, चाचा ने पिया, चाची ने पिया और वोट नहीं दिया। अब मैं पंजाब जा रहा हूँ। मैं इसलिए दुख नहीं हूँ कि मैं हार गया, मैं इसलिए दुखी हूँ कि आतिशी मार लेना कैसे जीत गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 ईयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ, ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ। जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखें ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। ज़रा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 ईयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया। और उन्होंने वो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कब्जा कर लिया। अब देखिए, आप इसको कब्जा करना कहें, जीत गए हैं और जाहिर है कि जो जीतेगा तो उसी के हाथ फिराएगा। अच्छा, फिर ये है कि दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स जो डेवलपमेंट है वो जीती है। क्यों जीता मोदी, क्यों जीता मोदी की पार्टी, क्यों जीती? तो कहा जा रहा है डेवलपमेंट जीती है, महिला जीती है, गवर्नेंस जीती है, वोटर्स जीते हैं, भारत की विक्ट्री जीती है, भारत की इकोनॉमी जीती है। ये बातें की जा रही हैं कि क्या हुआ, कह रहे हैं भारत की मिडिल क्लास जीती है और केजरीवाल की बैड गवर्नेंस हारी है। दिल्ली का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन हारी है। ये फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ। मैं इसको बड़ी डिटेल में लंबा करके भी बता सकती हूँ, लेकिन इसके की पॉइंट्स यही हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि आपको पता है कि महिला को किस तरीके से, जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको
मोदी साहब ने जो है इस गवर्नमेंट में हर जगह पर हमें नज़र आते हैं, बड़े से बड़े कोई मिशन हो उसमें भी हमें पता चलता है कि जो बैकबोन है वो महिला हैं। और आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 से लेकर और आदित्य L1 तक जितने मिशन गए उसमें फिर उनको डायरेक्ट करती हुई महिलास नजर आई, ना सिर्फ बल्कि उसके पीछे जितने भी बड़े हाथ थे वो सब महिलास के नजर आए। महिला यानी महिलास हम कह रहे हैं यानी लेडीज। तो एक तो ये बात कही जा रही है कि मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने ये विक्ट्री हासिल की है। अच्छा, फिर इसमें और कौन कौन क्या क्या लिख रहा है मैं जी आपके सामने रखती जाऊंगी। हाउ मोदी वॉन बैक इंडियाज बिग इकोनॉमिक प्राइज। और फिर ये कहा जा रहा है इसके अंदर मोदीज बीजेपी लीड्स इन इलेक्शंस इन दिल्ली। जब ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी अभी जो ये खबरें आ रही हैं, अब ये रिजल्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और ये लिख रहे हैं कि सेट टू विन, बीजेपी सेट टू विन, मोदी सेट टू विन। लेकिन मोदी जीत चुका है क्योंकि 48 और 22 इसका कोई मुकाबला नहीं है अब। फिर यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ढोल ढमके के साथ मोदी साहब का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो भी सामने आ रहा है। बीजेपी जिस तरीके से 27 ईयर्स के बाद जीती है, तो वहाँ के जो बीजेपी के वर्कर्स हैं वो ढोल बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा देखिए, इसके अंदर ना ये कहा जा रहा है कि जो दिल्ली विन है इज़ ह्यूज विक्ट्री है ये बीजेपी के लिए। और आप इसको ये कह सकते हैं कि जब इलेक्शन हुए थे अभी जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, थर्ड टर्म मोदी साहब की, उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहाँ पर या दुनिया के जहाँ जहाँ पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है AI समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड UK। अब 4th नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग हैं ना इन्हीं की। तो अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो जहाँ पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना था। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 26 साल के बाद जी दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की AAP पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुँह पे दे मारा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है, और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है, और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और